सिमिलरली वी डू फॉर कॉस थीटा एंड टैन थीटा। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो देखा इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड इट इन क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 ऑल्सो, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कॉस थीटा में हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो देखेंगे, यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस कितना है, फॉर द सेम सिमिलर ट्राइंगल्स। ऐसे ही ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, कभी जब यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, तो दोनों केस में बेस भी तो इक्वल होगा, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बेस इक्वल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 130 डिग्री विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, दैट इज़ 1/2। लेकिन इस केस में बेस मेरे पास पॉजिटिव है और यहाँ पर बेस नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर लेंथ हमें नेगेटिव में लेना है। सो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ऑफ 150 डिग्री विल बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, दैट इज √3/2, ठीक है। और टैन थीटा का वैल्यू अकॉर्डिंगली देख लो, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है ना, तो अगर मैं इन दोनों को डिफाइन करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ √3 मिलेगा और यहाँ पर माइनस ऑफ 1/√3 मिलेगा, है ना। मतलब परपेंडिकुलर तो मुझे पॉजिटिव मिल गया लेकिन बेस नेगेटिव मिल रहा है। सिमिलरली वी कैन एक्सपैंड ऑल दीज वैल्यूज अप टू 360 डिग्रीज, ठीक है। हम सारे क्वाड्रेंट्स के लिए स्टडी कर सकते हैं, द लॉजिक विल बी सेम, ओके। सो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलूँगा, साइन थीटा की वैल्यू और चलो कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 90 हो गया सपोज, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्वाड्रेंट 2 थीटा की वैल्यू इधर साइड, और इधर नीचे है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट 2 की बात करूँ, फिर क्वाड्रेंट 3 और फिर क्वाड्रेंट 4, तो मैं क्या बोलूँगा, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अभी हमने देखा कैसे, अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो 0 होगा, परपेंडिकुलर मैक्सिमम OA के इक्वल हो सकता है, यहाँ पर रेडियस के ही इक्वल, हाइपोटेनस के ही इक्वल, तो उस केस में 1 हो जाएगा ना। अगेन यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू गिरते जाएगी, तो मैक्सिमम है यहाँ पर। अभी अगर मैं थीटा को जस्ट 90 डिग्री से थोड़ा बढ़ा लूँ, सो क्वाड्रेंट 2 में मैं पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, डिक्रीजेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिक्रीज कर रहा है ना धीरे धीरे। सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। कभी न कभी परपेंडिकुलर वापस से एक्स एक्सिस पर ओवरलैप कर जाएगा, सो उस केस में जो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा वो उसकी लेंथ 0 मिल जाएगी। सो हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि उस केस में जो एंगल मिलेगा वो हमें 180 डिग्रीज मिलेगा, सो साइन ऑफ 180 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि क्वाड्रेंट 2 में बिकॉज परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा है, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही है, सो परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर साइन थीटा इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, बिकॉज साइन थीटा इज P/H, H इज फिक्स्ड। अगर परपेंडिकुलर इंक्रीज करेगा तो साइन इंक्रीज करेगा, अगर परपेंडिकुलर डिक्रीज करेगा तो साइन डिक्रीज करेगा। नाउ सिमिलरली अगेन, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे, मान लो ऐसे हम रोटेट करते जाएंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर, धीरे धीरे परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ रही है। अलग बात है वो निगेटिव में बढ़ रही है, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये पॉजिटिव वे में बढ़ रही है तो बिकॉज दिस लेंथ इज नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूँ घट रही है ना। सो मैं क्या बोलूँगा, डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1, मतलब 0 से लेकर के ये -1 तक जाएगी, -1 इसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी ना कभी यहाँ -1 हो जाएगा, हाइपोटेनस हमेशा 1 ही होता है, मतलब हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस के ही इक्वल होता है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ हाइपोटेनस के लेंथ के इक्वल तक चला जाएगा इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि डिक्रीज ही कर रहा है, वैल्यू नेगेटिव में अगर जा रहा है तो डिक्रीज ही तो कर रहा है, ठीक है।
ना क्वाड्रेंट 4 में हम क्या बोलेंगे, देखो अगेन परपेंडिकुलर अब यहाँ पर घटते जाएगा, है ना, फिर से यहाँ पे देखो घटते जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर की देखो यहाँ पर लेंथ डिक्रीज कर रही है, परपेंडिकुलर की लेंथ डिक्रीज कर रही है, लेकिन जो वैल्यू है ना वो तो इंक्रीज कर रहा है या नहीं। पहले यहाँ पर नेगेटिव -1 था, अब यहाँ पर -1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब चलो सपोज -0.9 होगा, फिर -0.8 होगा, -0.5 होगा, -0.3 होगा, ऐसे। तो -0.3 इज़ ग्रेटर दैन -1, -0.8 इज़ ग्रेटर दैन -1, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि साइन थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर इंक्रीजेज फ्रॉम -1 to 0, ठीक है, -1 से 0 तक ये इंक्रीज कर रही है वैल्यू, पहले -1 थी अब 0 की ओर बढ़ रही है, तो इंक्रीज ही तो कर रही है, ठीक है। सो आई होप ये लॉजिक समझ आया होगा। सिमिलरली वी से फॉर कॉस थीटा एंड टैन थीटा, तो कॉस थीटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाऊंगा, सो फर्स्ट वी हैव दिस बेस, अगर मैं थीटा 0 ले लूँ तो बेस की लेंथ पूरी की पूरी हाइपोटेनस की लेंथ के इक्वल। अगर मैं धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते जाऊँ तो बेस मेरे पास छोटा होते चला जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, पहले सॉरी 1 to 0 होगा यहाँ पर, हाँ ठीक है। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। यहाँ पर बेस मेरे पास मैक्सिमम है बी के इक्वल, और उसके बाद हाइपोटेनस भी सेम है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 0 डिग्री तो मुझे 1 मिल जाएगा। एंड फाइनली जब मैं परपेंडिकुलर ले लूँ रे, तो उस केस में बेस will be equal to 0 and hypotenuse is hypotenuse, so 0 upon h will be equal to 0, है ना। Similarly we can say for all these things, ठीक है। सो अब ये तुम खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होगा, पूरा लिस्ट जो है वो बुक में ऑलरेडी गिवन है, सो यू ट्राई फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है, सो दैट तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। लॉजिक मैंने बता दिया, लॉजिक इज सेम।